प्रश्न है कि हम जानते हैं दूध, मांस, अंडा इन सब के पीछे बहुत हिंसा छिपी हुई है। तो इसके बावजूद भी लोग इन सब का सेवन करना क्यों नहीं छोड़ते? क्यों लोग अभी भी दूध, मांस, अंडा, लेदर इन सब चीज़ों में हिस्सेदार बन रहे हैं? तो इसको समझने के लिए कुछ बातें आपको समझनी होगी। एक तो है दूध और एक है मांसाहार। एक तरफ डायरेक्ट हिंसा है और एक तरफ इनडायरेक्टली हिंसा है। तो पहली बात तो ये आपको समझना है कि लोगों को इस बात की खबर ही नहीं है, उनको इस बात की समझ ही नहीं है कि दूध के पीछे हिंसा है। जब आप लोगों से कहते हो तो बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत अधिक, जो कहते हैं कि दूध में क्या गलत है, हम तो गायों को बहुत अच्छे से रखते हैं, हम दूध दुकान से लाते हैं वो अच्छे से गायों को रखते हैं। उनको ये भ्रम है। तो दूध पीने वाले जो है, सबसे पहले तो उन तक वो बात नहीं पहुंचती, हकीकत नहीं पहुंचती कि वास्तव में तुम्हारा दूध आता किस प्रक्रिया से है और उस जीव के साथ क्या क्या होता है, उसके बच्चों को किस तरह मारा जाता है, उस गाय का, भैंस का किस तरह शोषण किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए। और दूसरे हैं मांसाहारी। अब उनके पास तो सीधा सीधा मांस जाता है कटकर, चाहे वो दुकान से जा रहा हो पैक होकर के, या खुद खरीद करके ला रहे हो, या खुद काट रहे हो। तो वहाँ तो सीधे सीधे उनको दिखना चाहिए कि ये किसी जीव का मांस है, इसमें हिंसा है, हमें नहीं करना चाहिए। पर जब माया चढ़ जाती है मन पर, तब इंसान ये भी कई बार नहीं देख पाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको प्रेम और हिंसा क्या होती है समझाया जाए। फिर जब हम ये बता देते हैं लोगों को कि दूध के पीछे क्या हिंसा है और मांसाहार में हिंसा है, और इन सब का हमारे जीवन पर, समाज पर, दुनिया पर, पृथ्वी पर, उन जीवों पर क्या असर पड़ता है, ये सारी बातें उनको समझा देने के बाद शुरुआत होती है कुतर्कों की। इससे पहले तक उनको नहीं पता है तो उनको दोष मत दीजिए, उनको समझाइए, उनको बताइए। पर इसके बाद यदि वो समझदार हैं, यदि उनमें थोड़ा भी प्रेम है, करुणा है, थोड़ी सी भी संवेदनशीलता है, तो वो समझ जाएंगे और तुरंत बंद कर सकते हैं, और नहीं तो धीरे धीरे कर सकते हैं। पर अगर प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, संवेदनशील अगर वो नहीं है, तो वो वैसा ही करते रहेंगे जैसे आज तक करते थे, नज़रअंदाज कर देंगे इन सब बातों को। तो प्रश्न क्या था कि लोग मांसाहार, दूध, इन सब का त्याग क्यों नहीं करते, माने इन सब को क्यों नहीं छोड़ते, हिंसा क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि पहली बात, उसका पहला कारण है कि उनको पता ही नहीं है अभी कि इन सब के पीछे कितनी क्रूरता, कितनी हिंसा छिपी हुई है। तो सबसे पहले तो उनको इन सब की खबर होना चाहिए। अगली बात आती है उन लोगों की जिनको पता है कि इसमें हिंसा है, जिनको दिखता भी है, जिनको इसकी जानकारी भी है, किंतु उसके बाद भी वो इन सब को नहीं छोड़ते हैं, इनका सेवन करते रहते हैं। तो वो लोग क्यों नहीं छोड़ पाते, क्यों नहीं ये सब बंद करते? तो यहाँ पर आ जाता है इंसान का अहंकार। अहम माने वो कहता है मेरा क्या, मेरी दुकान है, धंधा है, हिंसा क्यों छोड़ दूँ, मुझे क्या मिलेगा? तो ये होता है अहम। उसे सबसे पहले अपनी परवाह होती है, मुझे जो प्रोटीन मिल रहा है, जो कुछ भी उससे मिलता है, वो कहाँ से मिलेगा फिर? और कहीं और विकल्प उसके हों भी तो भी, चूंकि उसका स्वाद उससे जुड़ा हुआ है। तो इंसान अपने अहम, अपने स्वाद, अपने स्वार्थ के कारण जो प्रत्यक्ष हिंसा होती है उसको भी सीधे सीधे नहीं देखना चाहता, और देखते हुए भी नज़रअंदाज करता है, क्योंकि उसका लाभ और उसका हानि बीच में आ रहा है। अगर आप किसी व्यक्ति को सारी बातें समझा दें, बता दें, उसको स्पष्ट हो जाए कि क्या हकीकत है, उसके बाद भी यदि वो नहीं छोड़ पा रहा है, तो कुछ बातें आप साफ साफ समझ लीजिए कि ये व्यक्ति बहुत स्वार्थी है,
अपने स्वार्थ के लिए संसार का विनाश कर सकता है, किसी की हत्या कर सकता है, किसी को लूट सकता है, मार सकता है, पीट सकता है। ये स्वार्थी इंसान है। दूसरा, ये भोगी इंसान है, हर समय ये लिप्त रहता है भोग में। ये इतना कमज़ोर है कि ये अपने भोग को भी नहीं जीत सकता। ये समझता होगा अपने आप को शूरमा, पर ये स्वयं को नहीं जीत सकता, ये कमज़ोर है। और तीसरी बात, ये ज़रूर जान लेना कि इसके अंदर प्रेम, करुणा, दया, संवेदनशीलता ऐसी कोई भी बात नहीं है। ना ये खुद से प्रेम करता है, ना अपने घर वालों से, ना अपने पति, ना पत्नी, ना बच्चों, ना भाई, ना बहन, ना पिता, ना माता, किसी से प्रेम नहीं करता। ये प्रेम कर ही कैसे सकेगा जब तक इसके अंदर हिंसा है। तो ये प्रेमहीन व्यक्ति है, प्रेमहीन जीवन जी रहा है। तो इंसान प्रेमहीन है, करुणाविहीन है, स्वार्थी है, भोगी है, अहंकारी है। इस कारण जानते हुए भी वो हिंसा करना नहीं छोड़ रहा, जानते हुए भी दूध, मांस, अंडा और ऐसे ही अनेक हिंसक पदार्थों का उपयोग और उपभोग करना नहीं छोड़ रहा। इस व्यक्ति का अहंकार इतना घना है कि वो ये कहता है कि चाहे जानवर की हत्या हो तो हो, मुर्गा कटे तो कटे, उसका शोषण हो तो हो, गाय का शोषण हो तो हो, उसका बच्चा काटा जाए तो काटा जाए, मुझे इन सब की परवाह नहीं, पर मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति कहता है चाहे वो उस गाय का बच्चा भूखा रह जाए, लेकिन मेरा स्वाद कम नहीं होना चाहिए। तो ये व्यक्ति इतना भोगी है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या होती है तो भी उसकी इसको परवाह नहीं। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अगर जीवों की हत्या होती है, उनका शोषण होता है, क्रूरता होती है, तो भी इसे कोई दुख नहीं, कोई मलाल नहीं। तो जब तक इन लोगों के अंदर प्रेम नहीं जागेगा, करुणा नहीं उठेगी, तब तक ये जानवरों, पशु पक्षियों पर क्या, अपने घर में भी हिंसा करते रहेंगे, समाज में भी हिंसा करते रहेंगे, अपने संबंधों में हिंसा करते रहेंगे, अपने काम में हिंसा करते रहेंगे, अपने पूरे जीवन में हिंसा करते रहेंगे, और ये खुद के साथ भी हिंसक रहेंगे। ये लोग मन की शांति पा ही नहीं सकेंगे, क्योंकि जिसके जीवन में हिंसा है वो शांत हो ही नहीं सकता। तो इनका जीवन भी नर्क बना रहेगा। अगर इन्हें अपना जीवन भी ठीक करना है तो इन्हें हिंसा से मुक्त होना पड़ेगा। किसी और पर हिंसा करके तुम अपने जीवन को शांतिपूर्ण रूप से नहीं जी सकते। तो हमारा प्रश्न था कि लोग दूध, मांस, अंडा जैसे हिंसक पदार्थों का सेवन करना बंद क्यों नहीं करते। तो हमने कहा उसके कारण है, पहला जानकारी की कमी, उनको अभी उन सब की जानकारी ही नहीं है कि किस प्रकार हिंसा होती है। दूसरा, इंसान का अहंकार है जो अपने स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या करने को तैयार है, उसका मांस चबाने को तैयार है, पर वो अपने स्वाद और अपने स्वार्थ को छोड़ने को तैयार नहीं है। और तीसरा, इंसान प्रेमहीन है, करुणाविहीन है, ना उसमें बोध है, ना समझ है, ना ज्ञान है, वो बस लालची और भोगी है। इस कारण वो इन सब से दूर नहीं हट पा रहा है, इस कारण वो हिंसा करना नहीं रोक पा रहा है। तो इसका उपाय क्या है? लोग हिंसा छोड़े, दूध छोड़े, मांस छोड़े। इसके लिए ज़रूरी है कि उन तक जानकारी पहुँचे, उन तक बात पहुँचे कि किस प्रकार हिंसा, क्रूरता हो रही है, और लोगों को प्रेम सिखाया जाए। प्रेम क्या है वो बताया जाए, किस तरह हिंसा रहित जीवन जीकर वो अपने संबंध को, अपने समाज को, अपने जीवन को, अपने मन को सुधार सकते हैं, शांत कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। उन्हें बताना पड़ेगा कि किस तरह दूसरों का बुरा ना करके वो अपना ही भला करते हैं। उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम यदि अपने इस
भोगी वृत्ति और इस स्वार्थ को छोड़ते हो तो तुम अपना भी भला करते हो। उन्हें बताना पड़ेगा कि हिंसा खत्म करके तुम अपने जीवन में किस तरह रंग भरते हो, किस तरह शांति पाते हो। अगर आप भी दूध, मांस, अंडा, लेदर जैसे हिंसक पदार्थों का उपयोग या उपभोग करते हैं तो इनके बारे में जानें, पूरी प्रक्रिया को समझें, किस तरह जीवों पर हिंसा हो रही है, किस तरह यह सब क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, किस तरह यह समाज को गंदा कर रहे हैं, समाज में हिंसा फैला रहे हैं, दुर्व्यवहार फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, और इससे मुक्त जीवन जिएं। और ये आप केवल तब ही कर पाएंगे जब आप में प्रेम हो, करुणा हो, जब आप में थोड़ी सी भी संवेदनशीलता हो, दया हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।